वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी किस पर डिपेंड करता है? जो कोलोइडल पार्टिकल्स पर चार्ज है उसी से रिलेटेड एक फिनोमिना है, प्रोसेस है। तो देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप क्या करते हैं, जो कोलोइडल पार्टिकल्स है जिस पर क्या हुआ है, कुछ ना कुछ चार्ज है, पॉजिटिव या निगेटिव है, उसका आप मूवमेंट कराते हैं अंडर द इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, तो वही है, अभी हम देखेंगे डायग्राम से कैसे होता है। तो पहले हम देखते हैं द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इफ द पार्टिकल्स एक्यूमुलेट नियर द निगेटिव इलेक्ट्रोड, अगर निगेटिव इलेक्ट्रोड के नियर में एक्यूमुलेट हो रहे हैं पार्टिकल्स, तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल्स पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगर इसका अपोजिट है, यानी कि अगर जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के नियर में कलेक्ट हो रहे हैं या कोगुलेट कर रहे हैं, तो चार्ज क्या होगा कोलोइडल पार्टिकल्स पे, निगेटिव होगा। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर आप देख रहे हैं, एग्जांपल में जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पर हमने लिया आर्सेनिक सल्फाइड का सोल लिया है, या कोलोइडल पार्टिकल्स हैं जिसमें आर्सेनिक सल्फाइड है कोलोइडल पार्टिकल। ठीक है, तो आर्सेनिक सल्फाइड एक निगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स होता है। तो आपने फिर क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ठीक है, आपने एनोड और कैथोड लगाया। तो आपने आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस आप देख रहे हैं जो आर्सेनिक सल्फाइड के पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पर एक्यूमुलेट हो गए हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आर्सेनिक सल्फाइड के पार्टिकल्स हैं उन पर क्या रहता होगा, निगेटिव चार्ज रहता होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये याद रखना। ठीक है, तो ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो भी ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को ही शो करता है। तो क्या है, देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। अब आप इससे पहली वाली वीडियो में आपने देखा था कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था जो आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसकी वजह से उस पर सपोज पॉजिटिव आयंस को एब्जॉर्ब किया है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। और मैंने बोला था कि जो निगेटिव चार्ज है वो, या निगेटिव जो आयंस हैं वो किस में चले जाते हैं, डिस्पर्सन मीडियम में। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक डिस्पर्सन मीडियम पर भी चार्ज होता है और कोलोइडल पार्टिकल पर भी अपोजिट चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ से दो लेयर बन जाती है। तो लेयर का मतलब ये है कि एक कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो एब्जॉर्ब हो गया है उसकी लेयर बनेगी, और दूसरा जो डिस्पर्सन मीडियम में जो चार्ज है एक उसकी लेयर हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दिखाता है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखो, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जैसे आपने AgI का प्रेसिपिटेट बनाया और उसके बाद आपने I निगेटिव को क्या करा दिया, इनके पार्टिकल्स के ऊपर एडजॉर्ब करा दिया। ठीक है, तो I निगेटिव आपने एडजॉर्ब करा दिया कोलोइडल पार्टिकल्स के सरफेस पे। तो इससे कोलोइडल पार्टिकल सरफेस का निगेटिव चार्ज, और इक्वल जो अपोजिट चार्ज है वो किस में चले जाता है, डिस्पर्सन मीडियम में, जो कि इसको न्यूट्रलाइज करता है। तो K पॉजिटिव आप देख रहे हो किस पर है, डिस्पर्सन मीडियम में। तो ये जो I निगेटिव है जो एडजॉर्ब हो गया, तो इसको फिक्स लेयर बोल देते हैं। एक लेयर क्रिएट हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स लेयर, क्योंकि ये कोलोइडल पार्टिकल्स के सरफेस पे। और जो K पॉजिटिव है ये तो डिस्पर्सन मीडियम में है। ठीक है, ऐसा फिक्स तो रहेगा नहीं, क्योंकि ये तो कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर तो I निगेटिव फिक्स रहेगा, लेकिन K पॉजिटिव तो क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है। आप डिस्पर्सन मीडियम तो फिक्स रहेगा नहीं, तो फिक्स नहीं रहेगा मतलब यह है कि वो एक ही जगह पर कुछ ना कुछ डिस्पर्सन मीडियम तो इधर उधर होते रहता है ना, घूमते रहेगा, इधर थोड़ा सा में मूवमेंट होते रहेगा। तो क्या होगा, उससे जो पॉजिटिव चार्ज है K पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा इससे डिफ्यूज़ रहेगा। ठीक है, जो डिफ्यूज़ रहेगा तो हम बोलते हैं मोबाइल लेयर या डिफ्यूज़ लेयर। ठीक है, ये K पॉजिटिव थोड़ा दूर भी जा सकते हैं इस लेयर से, I निगेटिव से, क्योंकि I निगेटिव तो फिक्स रहेगा कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर, लेकिन K पॉजिटिव फिक्स नहीं रहेगा। तो इसको हम मोबाइल लेयर या डिफ्यूज़ लेयर भी बोल देते हैं। ठीक है, या इसका अपोजिट भी हो सकता है। अपोजिट अगर Ag पॉजिटिव एडजॉर्ब हुआ है, अगर आपने पॉजिटिव चार्ज को एडजॉर्ब कराना है तो Ag पॉजिटिव वाला जो सॉल्ट होगा उसको आप एक्सेस में लेंगे। तो एक्सेस में लेंगे तो AgI जो प्रेसिपिटेट बना उसके सरफेस पर Ag पॉजिटिव एडजॉर्ब हो जाएंगे, और जो NO3 निगेटिव है जो कि किससे आएगा, वो आएगा आपका AgNO3 से आएगा। ठीक है, तो AgNO3 से जो NO3 निगेटिव आया वो डिस्पर्सन मीडियम में चला जाएगा। तो डिस्पर्सन मीडियम ने क्या
बनाया, एक डिफ्यूज़ लेयर बनाई या मोबाइल लेयर, और जो Ag पॉजिटिव एडजॉर्ब हुए उसने एक फिक्स लेयर बना दी, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। डबल लेयर क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो लेयर बन रही हैं अपोजिटली चार्ज की, क्यों? ठीक, क्या होता है, निगेटिव लेयर और एक पॉजिटिव लेयर, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या होता है कि दो चार्ज का सेपरेशन हो गया है ना, तो चार्ज का सेपरेशन, एक लेयर ये बनी, एक लेयर, अब यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगा, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल, ठीक है, जो कि दो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है, जो कि एडजॉर्प्शन की वजह से कोलोइडल पार्टिकल्स के सरफेस पर एक तो पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल बना या निगेटिवली चार्ज, और एक डिफ्यूज़ लेयर में उसका अपोजिटली चार्ज एक लेयर बना देती है, जिसे डिफ्यूज़ लेयर बोलते हैं। तो दो लेयर क्रिएट हुई कि चार्ज का सेपरेशन हुआ, कुछ ना कुछ यहाँ पर से क्या होगा, पोटेंशियल होगा, उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो काइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं इसमें क्या, देखो, तो हमने बताया था आपको द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल कैन बी एक्सप्लेन बाय इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। According to this theory, a double layer of ions appear at the surface of solid. Surface means जो colloidal particles है उसके ऊपर। The ion preferentially adsorbed is held fix in fixed part. जो preferentially adsorb हुए हैं वो किस में रहेंगे, fixed part में रहेंगे, ठीक है। And imparts charge to colloidal particles. The second part consists of a diffused mobile layer, ठीक है। second part क्या बनाती है, diffused mobile layer of ions. दिस सेकेंड लेयर कंसिस्ट ऑफ बोथ द टाइप ऑफ चार्जेस। इसमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी होंगे, निगेटिव भी बिखरा रहता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा क्लोजली होगा वो सरफेस पे जैसे पार्टिकल्स है उसका अपोजिट होगा। द नेट चार्ज ऑन द सेकेंड लेयर इज एग्जैक्टली इक्वल टू डैट ऑन द फिक्स पार्ट। द एग्जिस्टेंस ऑफ अपोजिट साइन ऑन द फिक्स एंड डिफ्यूज पार्ट्स ऑफ डबल लेयर लीड्स टू अपीयरेंस ऑफ अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल नोन एज जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर आप इस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एम्प्लॉयड द पार्टिकल्स मूव होंगे, तो आपको पता ही है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के बारे में आता है, या जीटा पोटेंशियल आपसे पूछता है, इलेक्ट्रो काइनेटिक पोटेंशियल आपको पूछता है, तो आप इसी चीज़ के बारे में बताएंगे कि पहले आयन एडजॉर्ब हुआ, उससे उसके कोलोइडल पार्टिकल्स ने एक लेयर बना दी, जिस लेयर को हम फिक्स लेयर बोलते हैं, और जो डिस्पर्सन मीडियम में जो लेयर है उसे क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूज़ लेयर, या अब हम बोलेंगे या मोबाइल लेयर, ठीक है, मोबाइल लेयर बोल सकते हैं। तो उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो काइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। अब देखो, अभी तक हम कोलोइडल पार्टिकल्स को मूव करवाते हैं। अगर आप अभी हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस देखा था, तो वहाँ पर हमने को जो कोलोइडल पार्टिकल्स थे उनको एक जगह पर या तो एनोड पर या कैथोड पर एक्यूमुलेट करा दिया था। अब कभी कभी क्या होता है, ऑस्मोसिस में आप जानते हैं, ऑस्मोसिस तो हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था, वहाँ पर सॉल्वेंट मूव कर रहा होता था, ठीक है। तो इसी तरह इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो सॉल्वेंट मीन्स यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव में क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्सन मीडियम को हम मूवमेंट करवाते हैं अंडर द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये किससे होता है मूवमेंट, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसमें देखो, इन इट द मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज प्रिवेंटेड। डिस्पर्स पार्टिकल जो है या कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, उनका मूवमेंट आप रोक देते हो फ्रॉम मूविंग बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अगर आप पास कराओगे, लेकिन वहाँ से डिस्पर्स फेज के पार्टिकल नहीं मूव करेंगे, डिस्पर्सन मीडियम या जिसे आप सॉल्वेंट बोलते हैं सॉल्यूशन में, वो मूव करेगा। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस इज अ फिनोमेना इन विच द डिस्पर्सन मीडियम इज allowed to move under the influence of an electric field, whereas the colloidal particles are not allowed to move. The existence of electroosmosis has suggested that when liquid is forced through a porous material or a capillary tube, a potential difference is set up between two sides called streaming potential. अब उससे क्या होगा, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम से आप समझो, ये जो स्ट्रीमिंग पोटेंशियल बोल रहा है वो किससे बोल रहा है। तो यहाँ पर आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है, इस साइड भी आपने लगा रखी है, इस साइड भी आपने लगा रखी है। एक साइड आपने ले रखा है एनोड, एक साइड ले रखा है कैथोड। अब यहाँ से आप इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में डिस्पर्सन मीडियम को आप क्या करा रहे हैं, पास करा रहे हैं। जिस डिस्पर्सन मीडियम में जो भी चार्ज होगा
वो चार्ज मूव करेगा, ठीक है, या तो निगेटिव की ओर या पॉजिटिव की ओर। तो उससे क्या होगा, या तो इस साइड को मूव करेगा या तो इस साइड से। उससे क्या होगा, एक तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखेगा आपको, जहाँ जो सॉल्यूशन था कोलेडल पार्टिकल, मान लिया यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और जो डिस्पर्सन मीडियम दूसरी साइड चले गया है तो यहाँ निगेटिव चार्ज। तो यहाँ भी एक क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, एक साइड निगेटिव एक साइड पॉजिटिव। जब भी चार्ज का सेपरेशन होता है तो उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रीमिंग पोटेंशियल बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस फिर से समझना है इसको। द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोऑस्मोसिस हैज सजेस्टेड दैट व्हेन लिक्विड इज फोर्स थ्रू अ पोरस मटेरियल और अ कैपिलरी ट्यूब, या पोरस मटेरियल क्या था यहाँ पर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट अप बिटवीन टू साइड्स, दो साइड्स में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, जहाँ क्या था आपका कोलेडल सॉल्यूशन था, वहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है क्या। यहाँ पर आप डिस्पर्सन मीडियम को मूव कराते हैं, न कि डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स को, ठीक है। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स को आप रोक देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं उनके मूवमेंट को। ओनली डिस्पर्सन मीडियम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होता है, तो उससे क्या होता है, एक साइड निगेटिव चार्ज डिस्पर्सन मीडियम में, और जो जहाँ से आपने मूव कराया है दो साइड्स में क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, और डायग्राम आप ज़रूर बनाएं, ठीक है। अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो आपको चीज़ें एग्ज़ाम के टाइम में बहुत जल्दी क्लियर होती है। आप डायग्राम पर एक ग्लेंस डाल के आप तुरंत टॉपिक को ग्रास्प कर सकते हो, ठीक है, बहुत जल्दी में। तो इतना ध्यान रखना आप। तो हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स या स्टेबिलिटी ऑफ कोलेडल पार्टिकल्स, किस वजह से वो स्टेबल रहता है। एक दो चीज़ें तो हमने देख ली है, मतलब जो भी हमने स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे वो हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं। बस आपको थोड़ा सा उस पर एक हिसाब से रिवाइज़ करना होगा कि क्यों कोई भी कोलेडल सॉल्यूशन स्टेबल होता है, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं अगली